प्लस वन की एक लड़की ने बड़े ही हेजिटेशन में एक क्वेश्चन पुट किया कि मैम, ये जो शादी होती है ना, 7 फेरों का बंधन बोला जाता है, लेकिन हमने नोटिस किया है फेरे सिर्फ 4 ही होते हैं। ऐसा क्यों? अगर फेरे 4 होते हैं तो फिर इसको 7 फेरों का बंधन क्यों बोला जाता है? बहुत ही हेजिटेशन में उन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया। और जो और बच्चे थे ना, वो इसे क्वेश्चन को सुनकर हंसने लगे। देखो, ये क्वेश्चन खत्म किया जा सकता था ये कहकर कि आप ब्याह शादी के चक्कर में या टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान ना दें और आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन ऐसा हो रहा है। 7 फेरों का बंधन बोला जाता है, लेकिन फेरे 4 ही होते हैं। ऐसा क्यों? ये सबको पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी। ये कोई शर्म का टॉपिक नहीं है, बल्कि इस पर खुलकर बच्चों को बताएं, खुलकर बात करें। जब किसी इंसान का दूसरे इंसान से अटैचमेंट होती है, प्लेजर होती है, तो वो 4 पॉइंट्स में होती है। पहला पॉइंट होता है शरीर का, दूसरा होता है मन का, और तीसरा होता है बुद्धि का, और चौथा होता है आत्मा का। शास्त्रों के अनुसार जब एक शरीर दूसरे शरीर से अटैचमेंट है, मतलब कनेक्शन में है, तो वो जो लिमिटेशन है प्लेजर की, शास्त्रों के अनुसार 7 महीने तक चलती है। इससे ज़्यादा एक शरीर दूसरे शरीर को बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये कनेक्शन मन से है तो यह लिमिटेशन, यह जो टाइमिंग है, 7 साल तक जाती है। और अगर बुद्धि से है तो 70 साल तक चली जाती है। लेकिन अगर कनेक्शन आत्मा का आत्मा से है तो 7 जन्मों तक जाती है। इसीलिए फेरे जो करवाए जाते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ता है, बंधन में बनता है, तो 4 परिक्रमा में ही 7 जन्मों का बंधन बांध दिया जाता है। पहला शरीर का, दूसरा मन का, तीसरा बुद्धि का और चौथा आत्मा का। और इसीलिए इसको 7 फेरों का बंधन बोला जाता है, मतलब 7 जन्मों तक एक दूसरे को बांध दिया जाता है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना समझ पाते हैं।